नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपकी 2025 की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का लाजमी हिस्सा होनी चाहिए, वो रिस्क टेकिंग है। रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको कोई गेन्स भी नहीं मिलेंगे। जैसे कहा जाता है नो पेन नो गेन, नो रिस्क नो गेन। अगर आप रिस्क नहीं लेते और मीडियोकर गेम करते हैं तो आपके रिजल्ट्स भी मीडियोकर होंगे। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, लेकिन रिस्क लेने का भी एक तरीका है। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क किस तरह लें? कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए आपको रिसर्च करनी चाहिए, अपना नॉलेज बढ़ाएं। कोई स्टॉक पता चलता है कि यार ये स्टॉक है, फॉर एग्जांपल रिफाइनरी का स्टॉक है PRL, यार रिफाइनरी इस वक्त अभी तक उठी नहीं है, ये वो सेक्टर है जो अभी तक नहीं उठा, तो क्या हम इसके अंदर जंप कर लें? आप उसकी स्टडी करें, आप देखें यार क्या वेरिएबल्स हैं। अच्छा, इसकी अभी तक पॉलिसी नहीं आई गवर्नमेंट की तरफ से, इस वजह से ये अभी सेक्टर रुका हुआ है, ये उठा नहीं है, लेकिन इसमें उठने के चांसेस हैं। तब आप PRL की तरफ चले जाएं, तो आप PRL में कुछ इन्वेस्टमेंट्स करें। PRL का स्टॉक पिछले एक महीने में तकरीबन 30% एंड अबव अप्रिशिएट हुआ है। अगर आपने उसका एनालिसिस किया होता तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो आपको इन चीज़ों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। एक और चीज़ का ख्याल रखें कि जो भी आपको इंटरनेट पे सिखा रहा है उसके अपने कुछ मकासद हैं। अक्सर लोग कोर्स बेचने के लिए आपको चीज़ें सिखा रहे होते हैं। आपको ऐसे लोगों में फ़र्क रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी खुद सक्सेसफुल नहीं हुए और वो यूट्यूब की इनकम से या कोर्सेज बेच के सक्सेसफुल होना चाहते हैं। उनका जो फोकस होता है वो आपको कोर्स बेचना है, दैट इज़ देयर ऑब्जेक्टिव। और आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है उनको नहीं पता, तो आपने सारी की सारी उनकी बात नहीं माननी। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब यह है कि आपने उसके अंदर लाजमी देखना है कि यार इसमें नेगेटिव पहलू क्या है, जो भी एडवाइस दी जा रही है इसकी डाउन साइड क्या है, इससे मेरा नुकसान क्या हो सकता है। आपने अपने सर्कमस्टेंसेस देखने हैं। आपने देखना है कि यार उन्होंने तो ये बात बता दी, लेकिन क्या मेरे फंड्स मुझे ये इजाज़त देते हैं, मेरे सर्कमस्टेंसेस मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकूं और इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकूं। आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करने हैं, गोल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफाई करने हैं। क्या आपने अपने किसी बच्चे की फीस पे करनी है? क्या आप इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आपने अपने बच्चों की शादियां करनी है, या आपके जो बच्चे हैं उनमें से किसी ने यूनिवर्सिटी जाना है तो आपने 3 years डाउन द रोड उसके लिए कुछ यूनिवर्सिटी की फ़ीस का इंतजाम करना है। तो आपके जो गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, वो क्लियर होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने रिस्क लाजमी लेना है और रिस्क लेते रहते आपने आगे बढ़ना है। अब रिस्क टेकिंग की एबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए? ऐसे लोगों के साथ टाइम गुजारें जो रिस्क टेकर्स हैं लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग करते हैं। ऐसे लोगों के साथ टाइम नहीं गुजारना जो अंधाधुंध रिस्क लेते हैं, चलती हुई ट्रेन के आगे छलांग लगा देते हैं पटरी के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप मारे जाएंगे। तो ऐसे लोगों के साथ आपने दोस्ती नहीं लगानी। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने रिस्क टेकिंग करनी है। यू हैव टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क और उसमें आहिस्ता आहिस्ता रिस्क टेकिंग करें। रिस्क जब आप लेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे।